हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि बेहद निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट को पहले मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, शॉर्ट में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नेट प्रॉफिट कितना रहा है इस क्वार्टर में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जब हम नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं, तो उसमें जो है अराउंड 77% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। जब हम सेल्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अराउंड जो है 14% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक और नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं, तो उसमें अराउंड 49% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के जब हम ओपीएम परसेंटेज को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं, तो उसमें अराउंड जो है 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये था शॉर्ट में। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि कंपनी का कितना करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो है 10 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये नेट प्रॉफिट 45 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अराउंड जो है 77% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स यानी कि रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 643 करोड़ का सेल्स की है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो उसमें 751 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं, तो इसमें अराउंड जो है 14% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 585 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में ये एक्सपेंसेस 636 करोड़ के थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं, वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। और क्यों गिरे हुए हैं एक्सपेंसेस? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, जब कंपनी की सेल्स में से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस को, तो निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 58 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 115 करोड़ का था। इसका मतलब है कि जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अराउंड जो है 49% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। इस क्वार्टर में जो मार्जिन परसेंटेज रहा है 9% है। प्रीवियस क्वार्टर में मार्जिन परसेंटेज 8% का था। और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है 15% का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि ओपीएम परसेंटेज में अराउंड जो है 6% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग होती है उसी को ईपीएस बोला जाता है। इस क्वार्टर में जो ईपीएस है 49 पैसे है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ईपीएस जो है 2 रुपये 20 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब हम ईपीएस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं, तो उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है, कंपनी की जो ईपीएस है, उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। देखते हैं मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।